मेरे प्यारे बच्चों, सभी को जय हिंद भाई। सब लोगों को स्वागत है भाई अपने चैनल पर। तो बात करते हैं यार यूपीएससी 2025। कह सकते हैं कि बहुत मैक्सिमम बच्चों की ड्रीम जॉब है और इसकी मैक्सिमम बच्चे तैयारी बहुत अच्छी खासी तैयारी कर रहे हैं। फॉर्म भरा जा चुका है। अब बस खाली एक चीज़ का वेट है कि सर एग्जाम कैसे कब होगा। और सेकंड नंबर, जो बच्चे खासकर तैयारी कर रहे हैं तो उनके स्कोर में इंक्रीमेंट कैसे हो, जो पेपर दे रहे हैं कि सर उनको और कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, मैं दोनों पॉइंटों पे बात करने वाला हूं आपके लिए। थोड़ा सा मैं आपको लेके चल सकता हूं। आप लोगों को बेसिक बात है तो आपको पता चल चुका है सब लोगों को कि गुरुजी फॉर्म भरे जा चुके हैं, एग्जाम कब होगा, ये सब चीजें चल रही है। देखो, मैं बात करता हूं खासकर मैथ सब्जेक्ट। 4 सब्जेक्ट होती है मैथ को। अगर मैं बात की जाए तो मैथ को 4 डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने 4 हिस्सों में। भाई मैथ में क्या होता है भाई, अर्थमेटिक होता है कि आपका एक एडवांस के सवाल आते हैं और स्टैटिक्स के आते हैं और इसमें कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थमेटिक में जानती हैं आप, परसेंटेज से लेकर के परसेंटेज, प्रॉफिट और डिस्काउंट, CISI, रेशियो, एवरेज, एलिगेशन, मिक्सड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क वगैरह इस तरह के चैप्टर, साथ में DI। हम कह सकते हैं अगर इन सभी को मिला दिया जाए तो हम कम से कम अगर DI को इसमें इंक्लूड कर दें तो 30 से 32 सवाल आपको इसी से देखने को मिलेंगे। जो अर्थमेटिक का रोल होता है वो सबसे ज्यादा होता है, 30 से 32 सवाल का होता है। अब एडवांस मैथ भी इसमें आता है। वैसे एडवांस मैथ SSC वगैरह में, रेलवे में बहुत ज्यादा आता है, लेकिन इसमें भी आता है। चाहे ज्योमेट्री के सवाल की बात कर ली जाए, चाहे मेंसुरेशन के सवाल की बात कर ली जाए, चाहे एलजेब्रा के सवाल की बात की जाए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात की जाए, है ना। इस तरह के छोटे छोटे पोर्शन अगर आप देखेंगे, मेंसुरेशन में 2D से भी आ सकता है, 3D से भी आ सकता है, ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल का सवाल आ सकता है ना। इस तरह के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो हम अगर एडवांस की बात की जाए, आप देखेंगे 3 से 4 सवाल आप कह सकते हैं कि एडवांस के सवाल देखने को मिलते हैं। अब आते हैं भाई स्टैटिक्स पे, है ना। स्टैटिक्स की बात की जाए यार, स्टैटिक्स में होता क्या क्या भाई, आपका सेट थ्योरी इसमें आती है आपकी, है ना। मीन, मोड, मीडियन भी आता है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी आता है, प्रोबेबिलिटी भी इसमें आती है। इस तरह के चैप्टर इसी में आते हैं। 1-2 सवाल तो कभी कभी रीजनिंग के सवाल भी इसमें डाल दिए जाते हैं, खासकर कैलेंडर वगैरह। तो मैं कह सकता हूं इन सब चैप्टरों को देख लिया, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सेट थ्योरी एंड प्रोबेबिलिटी, मीन, मोड, मीडियन, तो कह सकते हैं 4 से 5 सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये तो सब चीज ठीक है भाई। ये आपको 40 चैप्टर का कहानी है आपकी, है ना। तो 40 चैप्टर के 40 क्वेश्चनों की बात की जाए, हाँ 1-2 सवाल आपके रीजनिंग के भी इसमें डाल दिए जाते हैं। कभी कभी कह सकते हैं रीजनिंग के सवाल आ जाते हैं, कैलेंडर वगैरह के सवाल भी इसमें आ जाते हैं आपके लिए। ठीक है, अब बात की जाए, मैं आपको इसमें बताने चाह रहा हूं, देखो अर्थमेटिक एडवांस सबसे बड़ी अच्छी क्या, एक तो पता चल चुका है आपको 40 चैप्टर का ये क्लोज है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम खासकर यूपी के एग्जाम SI की बात की जाए ना, ये सबसे बड़ा इशू हर बच्चे का, कैलकुलेशन। क्योंकि जब तक कैलकुलेशन आपकी फास्ट नहीं होगी तो आप अर्थमेटिक के क्वेश्चनों करने में दिक्कत आएगी आपको खासकर। और जो कि रोल है 30 से 32 DI के सवाल आते हैं। अभी पैट का एग्जाम हुआ, आपने देखी DI वगैरह किस पे डिपेंड थी, पूरी कैलकुलेशन पे डिपेंड DI थी आपकी। तो कैलकुलेशन के लिए आपको यार जितनी भी छोटी छोटी चीजें, स्क्वायर, क्यूब, टेबल, इस तरह के कम से कम 8 से 7 चैप्टर होते हैं, वो आपके कंप्लीट होने चाहिए। और मेनली इंपोर्टेंट है उसमें टेबल आपके पहाड़े याद होनी चाहिए 25 तक, स्क्वायर आपके 30 तक, और कम से कम क्यू आपको 20 से 21 तक क्यू याद होनी चाहिए, जिससे कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो पाएगी। तो अगर इसके अलावा और क्या कर सकते हैं भाई, इसमें मैं आपको बताऊं, ये मैथ की कहानी है। GK GS में बच्चा भी लगा रहा है, मेनली सब्जेक्ट आप जानते हैं, मूल विधि पढ़नी होती है, पॉलिटी और करंट अफेयर्स का मेन रोल है, स्टैटिक GK और अदर सब्जेक्ट है। ये मेन चैप्टर है आपके, है ना भाई, इन्हीं से आना है, सबसे ज्यादा सवाल है। अब इन्हीं में ये 4 सब्जेक्ट में इस पर ध्यान देना है आपको। इसके अलावा बात की जाए, हिंदी में बात की जाए तो व्याकरण और साहित्य का खेल होता है, और रीजनिंग में देखा जाए तो आपकी रीजनिंग की एक प्रैक्टिस होती है। अब मैंने आपको इसको लेकर के कुछ पॉइंट बताए, इन कामों को कर लेना, और मैं गारंटी दे रहा हूं आपका जो भी स्कोर चल रहा होगा 100% इंप्रूवमेंट होगा। जो आपको मैं बताने वाला हूं इन पॉइंटों को देखना। सबसे पहले भाई, आपने अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, चाहे ऑफलाइन किया हो चाहे ऑनलाइन किया हो, कैसे नहीं किया है, पहले कोर्स को कंप्लीट करो। सबसे पहले तो आप चाहे ऑफलाइन कोर्स कंप्लीट कीजिए, जहां पे भी कोचिंग पढ़ रहे हैं आप, कहीं पे भी रहने वाले हो, और पहले तो ऑफलाइन कोर्स हो। देखो ऑफलाइन अगर कोई बच्चा पूछता है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो मैं हमेशा ऑफलाइन को ही प्रेफर देता हूं, क्योंकि ऑफलाइन थोड़ा सा क्लियरिटी रहती है, वो हमेशा बेस्ट रहती है। जहां भी आप, जहां लोकल है, जहां पे भी सिटी में रह रहे हैं, तो आप एक बार ऑफलाइन कोचिंग जरूर कंप्लीट कर लीजिए, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा।
ठीक है। और कुछ सहयोग लीजिए ऑनलाइन का, इस समय टेक्नोलॉजी का बड़ा फायदा उठाइए भाई, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें जो इजी कराती है, ऑनलाइन का जरूर सहयोग करिए। जहां पे आपको लग रहा है किसी भी टीचर का ऑनलाइन बैच आपको सपोर्ट कर रहा है, चाहे हिंदी का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे मैथ का हो, चाहे कोई भी हो, आपको जरूर सपोर्ट करने के लिए आपको लेना चाहिए, मतलब कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद भाई आपको जैसे जो जो मान लो जो जो चैप्टर कंप्लीट हो गए, तो आपको टॉपिक वाइज उसकी क्या करनी चाहिए, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। मान लो कोई भी मैथ का चैप्टर कंप्लीट हुआ, परसेंटेज हुआ, या हिंदी का हुआ, चाहे जीके जीएस का हुआ, जो भी चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है ना, उस चैप्टर के संबंधित आपको क्या करनी चाहिए भाई, सबसे पहले प्रैक्टिस करनी चाहिए। चैप्टर के जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, सबसे पहले जो भी थ्योरी पढ़ी है, तुरंत जाकर के उस चैप्टर के 50-100 सवाल जितने मिल सकते हैं, आप जाकर PYQ उस सीट को कंप्लीट कीजिए। जब आपको टॉपिक वाइज आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा, सीधा फुल लेंथ टेस्ट पर मत जाइए, पहले टॉपिक वाइज टेस्ट कर लीजिए आप जो भी चैप्टर पढ़ रहे हैं। उसके बाद क्या करना चाहिए यार, उसके बाद करना चाहिए भाई आपको, उसके बाद करना चाहिए सब्जेक्ट वाइज। जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता जाएगा, आप फिर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दिया करो। 40 क्वेश्चन उठाइए, चाहे मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे जीएस का हो, चाहे हिंदी का हो। आप डेली एक सेट पकड़ लीजिए, चाहे मैथ का डेली 40 क्वेश्चन लगाने, अगले दिन हिंदी के लगाइए, अगले दिन जीएस के लगाइए, अगले दिन हो सकता है आपके रीजनिंग के लगाइए, और विद टाइम में लगाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है इसमें, टाइम। अब ये नहीं कि सर रीजनिंग के 40 क्वेश्चन कर तो रहे, पता चला 40 क्वेश्चन करने के लिए 1 घंटा लग रहा है, तो कोई मतलब नहीं है ना, उसे विद इन टाइम के अंदर आना चाहिए। और जब सब्जेक्ट वाइज आपका कवर हो जाएगा, लास्ट में इस पे आइए जो मेन खेल है, फुल लेंथ टेस्ट। 160 क्वेश्चन को विद ओएमआर के साथ, ऐसा नहीं हवा में कर दिए सर ओएमआर तो भर ही लेंगे, ना ना ना। अगर आप पेपर लगाने बैठ रहे हो तो उसे पेपर के हाथी लगाना स्टार्ट कीजिए 2 घंटे में विद ओएमआर के साथ। और 2 घंटे की जगह हम तो कहेंगे 1 घंटा 55 मिनट, 5 मिनट पहले ही निपटाइए कि भैया 1 घंटे 55 मिनट पूरा पेपर आप बाकायदा कंप्लीट कर रहे हैं। और बात आती है स्कोर की, सर स्कोर अगर आपका लग रहा है कि सर हमारा कम आ रहा है, देखो अभी कितना आ रहा है, ज्यादा आ रहा है, कोई लेन देन परेशान मत लीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम पैटर्न है, आप मान के चलिए आपके पास अभी भी 100 दिन बाकी है। अब मैंने पहले भी आपको डेट को लेकर के क्लियर किया था, 100% श्योरिटी तो नहीं होती किसी भी एग्जाम को लेकर, खासकर यूपी में, क्योंकि इसकी डेट नहीं आई है। फिर भी जो उम्मीद की जा रही है कि सर मिड जनवरी में आपके एग्जाम इसमें हो जाएगा, मिड जनवरी में सर इस एग्जाम को कंप्लीट कराने की तैयारी की जा रही है कि जनवरी तक, मिड जनवरी तक इस बैच को क्या कर दिया जाए, कंप्लीट करा दिया जाए। वो अलग बात है, कई सारे बच्चे अब इस बात को पकड़ के ना बैठ जाएं कि गुरुजी अगर नहीं हुआ तो फरवरी, अरे 1 महीना और बढ़ जाएगा, ज्यादा से गया। फिर भी जो पॉसिबिलिटी मैक्सिमम जो निकल के आ रही है वो मिड जनवरी निकल के आ रही है ना। तो कोशिश यही है कि, और हमारा टारगेट यही रहना चाहिए, जनवरी तक हमारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अभी अगर हम 80 क्वेश्चन भी सही कर पा रहे हैं, मतलब 200 नंबर आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अगले टेस्ट में और इंप्रूवमेंट कीजिए, 82 कीजिए, 85 कीजिए, मतलब हर अपनी कमजोरी को ढूंढिए। और जहां पर जो सब्जेक्ट ज्यादा परेशान कर रही है उसके डेली 40 क्वेश्चन का सेट चालू कर लीजिए। कुल मिलाकर के आपका स्कोर इंक्रीज करना है, ये ना हो कि अगली बार 80 सही हुए तो अगली बार 90 की कोशिश कीजिए, कोई दिक्कत नहीं यार, है ना। और सबसे ज्यादा वो परेशानी बच्चों को करती है करंट अफेयर। आपको पता है कि 2026 में भी एग्जाम होगा, तो 2025 की करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले। और करंट अफेयर्स को एक दिन में तुम क्या करोगे, 15 दिन सर कोई टीचर मैराथन क्लास लगाएंगे कि सर इसे पढ़ लीजिए, वहां से कुछ नहीं होता है। बढ़िया तरह से आप न्यूज़पेपर या मंथली मैगजीन वगैरह पे जो काम कर रहे हैं उस पर काम करेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स क्लियर हो पाएगी। नहीं तो हर एग्जाम में, चाहे पिछली बार यूपी पुलिस का एग्जाम देख लो, चाहे आरओ का एग्जाम हुआ है, चाहे कोई भी एग्जाम हो रहा है ना, तो आप देख रहे होंगे करंट अफेयर बहुत बड़ा इशू बन के तैयार हो रही है। और वो बच्चा वही बेनिफिट उठा पा रहा है जो मंथली टारगेट कर रहा है या डेली टारगेट कर रहा है कि डेली मुझे करंट अफेयर सही करनी है ना। इसी तरह आपको कर पाएंगे। और फुल लेंथ टेस्ट पर आप टारगेट बना लीजिए कि भैया ये जो टारगेट है अपना, मैंने आपसे पहले भी कहा था, दुनिया की बातों में छोड़िए, आप खुद जान लीजिए भाई आपको यहां तक पहुंचना है 325 से 350 तक, आपको इसके बीच में तो स्कोर को धीरे धीरे पहुंचाना है। हाँ, हो सकता है कि अभी स्कोर ये ज्यादा लग रहा होगा, सर हमारे तो इतने आ रहे हैं, अरे भाई हमारे यहाँ पर भी कम से कम 100 से 150 बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्कोर बन रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन जुड़े हुए, वो हमें पता है स्कोर इतना पहुंच रहा है। बहुत लेटेस्ट टेस्ट सीरीज मेरी चल रही है, उसमें स्कोर आ रहा है बच्चों का रियलिटी में, क्योंकि बच्चा 2021 वाला जो बच्चा एसआई की तैयारी कर रखा है ना, वो दे रहा है तो वो खाली प्रैक्टिस के लिए तो कर रहा है। जो एसएससी वाले बच्चे हैं उनकी बताओ मैथ रीजनिंग में कहाँ नंबर कटने वाले, जीके और हिंदी पे तो बात कर रहे हैं बच्चे मैक्सिमम। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ,
मैं यहाँ पे आपकी टेस्ट सीरीज में बहुत बड़ा बेनिफिट कर सकता हूँ आप लोगों के लिए। हमारे इसके लिए क्या करना है, आपको ऑनलाइन टॉपर्स बैच आपको डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद इसी पर आपको फ्री में टेस्ट सीरीज मिलेगी। साथ साथ जो बच्चे खासकर कैलकुलेशन को लेकर जूझ रहे, कोई भी पढ़ाना नहीं चाहता है छोटी से छोटी बड़ी बातों को, प्लस माइनस गुणा भाग, इसमें यार ये बैच आपको मिलेगा। कैलकुलेशन बूस्टर बैच है, मात्र 99 रुपए के आपके लिए रख रखा है ये बैच। इसमें मेनली मेरा उद्देश्य यह है कि बच्चों को कैलकुलेशन में क्या हो, सुधार हो आप लोगों के लिए। इसके अलावा मैं जो बच्चे रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, सब्जेक्ट वाइज थ्योरी वाइज मैंने कंप्लीट भी करा रहा हूँ। साथ साथ इस टॉपिक बैच वाइज मतलब कह सकते हैं जो भी टॉपिक कंप्लीट करा रहे हैं उसके एमसीक्यू भी करा रहे हैं आपको, जिससे आपको प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। सेम कहानी हिंदी में आपको बेहतरीन थ्योरी भी मिलेगी, साथ साथ आपको इसमें जो प्रैक्टिस है वो भी करा दी जाएगी, है ना। और मेनली उद्देश्य मेरा इन बैचों का यही है कि यार आपको सुविधाओं के लिए आपको लग रहा है कि जरूरत है, बिल्कुल आप जाएंगे आपको बेस्ट मिलेगा कंटेंट, नहीं मेरी गारंटी इनमें, है ना। इसके अलावा मैंने आपको जो बच्चे यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मात्र बैच कितने का है, यूपी स्पेशल का बैच है 99 रुपये का बैच है आपके लिए। तो यूपी का जो भी एग्जाम देंगे उनमें कम से कम आप जानते हैं खासकर लेखपाल वगैरह ये जो भी एग्जाम आते हैं यूपीएसआई, इनमें 4-5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और भाई साहब आपको बेहतरीन क्लासें के साथ आपको प्रैक्टिस के साथ ये पूरा कंप्लीट आपको कर जाएंगे आप लोग। और मैंने आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बता दिया, फ्री कोर्स में जाएंगे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको। और टेस्ट सीरीज जो मिलेगी आप में वीडियो सॉल्यूशन के साथ मिलेगी, विद इसमें आंसर की भी अपलोड होगी। और मेरा गारंटी आप इस टेस्ट सीरीज को जाके देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ टेस्ट सीरीज का जो लेवल होना चाहिए, मैं इसमें 20 टेस्ट कराने वाला हूँ और 20 टेस्ट जो होंगे आपको लगेगा हाँ सर इंप्रूवमेंट हो रहा है, और स्कोर भी देखेंगे आपको अच्छा लगेगा, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिलेगा तो और इंक्रीमेंट आपको होना चाहिए। विद ओएमआर सीट के साथ में करा रहा हूँ इसके। जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पर आते हैं उनका वेलकम है, जो नहीं आ पा रहे कोई दिक्कत नहीं भाई, हमारा ऑनलाइन फ्री में कराइए, कोई दिक्कत नहीं। आपको इसके लिए क्या करना होगा भैया, आपको ये एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और कुछ नहीं, 1 रुपये चार्ज नहीं है इसके लिए, है ना। ये हमारे वीडियो सॉल्यूशन हमारी पूरी टीम है, बाकायदा आपको हर सब्जेक्ट को लेकर टारगेट बना के इसे करती है। ये 2021 में जितने बच्चे 2021 में सिलेक्ट हुए थे और रोजगार मेला लगता है, बाकायदा वर्दी पहन करके बच्चे मिलने आते, तो उम्मीद यही है कि आप लोग भी आएँ, ऐसे हम आप लोगों का स्वागत करें आप लोगों का, है ना। जल्द से जल्द क्लासरूम प्रोग्राम है हमारा, है ना। तो भाई आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, टारगेट बना लिए, 100 दिन का टारगेट आपके अंदर, और आपका स्कोर इंप्रूवमेंट जरूर होगा मैंने जिस तरह से आपको बताया है। और एग्जाम के बारे में बताया, मिड जनवरी के लिए आप तैयार रहिए, अपने पैंडी सेट कीजिए। थैंक यू बेटा, जय हिंद सभी के लिए।